नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत जोगा चीमा आंटी और जस चीमा अंकल उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी चीमा अंकल, चीमा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जय गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल। अंकल संगत शेयरिंग करें प्लीज। हाँ जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत, वी आर सो ब्लेस्ड के गुरु जी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, जो हमने गुरु जी के साथ टाइम बिताया, जो उन्होंने हमारे पे बख्शिशें की, उनका हम व्याख्यान करें। गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, खुशी बहुत है। सब जगह मन में सबकी सारी संगत के मन में बहुत खुशी है। एंड आई ऑलवेज थिंक कि जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। मैं उनको हैप्पी बर्थडे कैसे करूं जो कि हमेशा हमेशा इस कायनात के होने से पहले भी वो ही थे, अब भी वो ही है और वो हमेशा वो ही रहेंगे। यस, he came in human form to bless us in our lifetimes. उसके लिए उनका बहुत 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 शुक्राना, धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी फॉर कमिंग इनटू आवर लाइव्स। हमारा गुरु जी की शरण में हम 1994 में पहुंचे। मैं अपना सत्संग हमेशा यही करती हूँ और गुरु जी का यही हुक्म है कि जो आपके साथ हुआ है वो ही आपका सत्संग है। मैं और कोई प्रीचिंग ना करूं, कुछ ना करूं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। सो 1994 में मेरे ब्रदर मुझे लेके गए जलंधर। मैं बचपन से 3 साल की उम्र से एस्थमेटिक थी और बहुत सिवियर एस्थमा था। सो व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, तब मेरी एज अराउंड 44 थी। एंड हम जलंधर गए तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो ही लुक्ड अप एट मी एंड सेड, आ गई जितेंद्र कौर। अब मेरा नाम जितेंद्र कौर तो बहुत कम लोग जानते हैं, जानते ही भी नहीं थे, सिर्फ पेपरों में है मेरा नाम। सब मेरे को जोगा बुलाते हैं। सो ऑफ कोर्स यू नो, ह्यूमन बीइंग्स बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, मैंने सोचा मेरे ब्रदर ने बता दिया, नहीं समझ आई पहली बार। सो धीरे धीरे बहुत टाइम लगा गुरुजी को समझने को, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में तो गुरुजी ने जब जितनी देर वो फिजिकल फॉर्म में रहे हमारी लाइफ में, उन्होंने हमारी अकल पे टोटली पर्दा डाला हुआ था और हम नहीं समझ सके। वो कहते थे कि मैं महाशिव हूँ, आई एम द क्रिएटर, बट हम हमारी हमारे में कमी है कि हम उन्हें एग्जैक्टली नहीं समझ सके। पर अब धीरे धीरे समझ आ गई है कि ही इज द क्रिएटर। अदरवाइज जो मेरा नाम किसी को मालूम ही नहीं है, वो कैसे पता गुरुजी को। मेरे डैड को कैंसर हुआ, डैड को खुद नहीं पता था, पर वो गुरुजी ने बिफोर माय डैड गॉट टू नो उनको क्योर किया। बिना किसी के कहे, बिना किसी के प्रॉम्प्ट किए, गुरुजी खुद हमारी पूरी स्कैनिंग करते हैं। अब भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि तभी करते थे, अब भी कर रहे हैं। जो भी संगत
दरबार में पहुंच गई, उसकी स्कैनिंग हो जाती है और जो कोई अंदर की बीमारी है वो गुरुजी हमेशा ठीक करते हैं। गुरुजी कहते थे कि मैं फिजिकली पहले आपको ठीक करूंगा, तभी आप मेरे साथ जुड़ोगे। एंड देन ही सेड कि मैं जिवें भांडा साफ करीदा है, यूटेंसिल इज गेट्स क्लीन्ड, वी क्लीन आवर डिशेस, वैसे मैं तुम्हें साफ करता हूँ अंदर से, एंड देन यू बिकम माय संगत, एंड देन यू गेट कनेक्टेड टू मी। सो बहुत बहुत यूनिक काइंड ऑफ गुरुजी का हमें संगत को ट्रीट करने का बहुत यूनिक तरीका है। एंड ऐसे करते करते हम जाते रहे गुरुजी के पास। गुरुजी ने बुलाना, कभी हफ्ते में 2 बार बुलाना, कभी 3, जैसे भी बुलाते थे, जैसे हुक्म आता था हम चंडीगढ़ से जलंधर पहुंच जाते थे। अब सेकंड टाइम जब मैं गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल सामने में बैठी थी जलंधर। अगर जो भी गए हैं संगत उनको मालूम है कि जगह बहुत कम है गुरुजी की गद्दी के सामने, उस टाइम ऐसे कम होती थी। तो मैं बिल्कुल सामने बैठी और दीवार से आई हैड माय बैक वाज टुवर्ड्स द वॉल, और मैं ना आंखें बंद करके गुरुजी के बारे में सोचने लगी। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसे लगा कि मैं फ्लोट कर रही हूँ, एंड मैंने अपने हाथ जोर से ऐसे जमीन पे यू नो ऐसे किए, तो एकदम हंस के बोले, कहते क्यों उड़ती फिरती है। सो आई मीन तब भी नहीं समझ आई कि गुरुजी को कैसे पता लगा कि देन वी ऑलवेज थिंक कि गुरुजी तो ह्यूमन फॉर्म में आए, ह्यूमन ही थे। नहीं, ही हैज बीन देयर, as they say, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। And we are lucky, few lucky people in so many billions of humanity कि हम उनकी शरण में है। We should be all so grateful to him. We should listen to what he has said. गुरुजी ने इतना सिंपल बना दिया हमारा कनेक्शन विद हिम कि हम समझ नहीं सक रहे कि गुरुजी की सिंपलिसिटी को हम फॉलो करें कि हम कोई रिचुअल्स फॉलो करें, क्योंकि हम धीरे धीरे रिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि गुरुजी ने तो बिल्कुल कहा कि कोई रिचुअल नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं। मेरे साथ खुद हुआ, पहले गुरुजी ने मेरे को 2 शब्द दिए, थिर कर बैसो अर्जुन प्यारे, एंड जहां तू मेरे वल है वो मेरे पास अभी भी है। दे आर ऑन पेपर, प्रिंटेड पेपर। सो उस पे प्रिंट हुए एंड उन्होंने बोला पाठ कर लिया कर। सो आई सेड हाँ जी हजूर। इतना दिमाग नहीं होता था या इतनी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से पूछने की पहली बार में कि गुरुजी कैसे करना है, क्या विधि है, बिकॉज पाठ करने की, हर पूजा पाठ करने की कोई विधि होती है। सो एनी हाउ नेक्स्ट टाइम आई वेंट, आई आस्क्ड हिम, ऐसे गुरुजी किस तरह करना है? कहते तुरे फिरदे जो मर्जी करो। ही मेंट कि एक जगह बैठ के नहीं करना। सो एंड देन सेकंड टाइम आई वेंट, आई सेड गुरुजी किन्ने करने? कहते पाठ गिनीदा नहीं हुंदा, पाठ बिल्कुल नहीं गिनना। सो ठीक है जी, ठीक है हजूर। बस इतनी सी बात करके हमारी तो यू नो बोलती बंद हो जाती थी लिटरली। वी कुडंट रियली टॉक टू मच बिकॉज उनका जो चेहरे पे तेज होता था, उनका जो क्या एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जैसी वो गद्दी पे बैठते थे, वो इतनी लाइट
उनकी जैसे बॉडी में से निकलती थी। अब आई डोंट नो whether it was our imagination or it is, I can't say it's our imagination because this is what we have seen during our times. So then again I went to Guruji. मैं क्या गुरुजी भी किस तरह करना है पाठ? He said मूल मंत्र ला लिया कर. सो मूल मंत्र इज एक ओंकार सतनाम और फिर उसके बाद वो शब्द शुरू करना. ओके, आई स्टार्टेड डूइंग दैट. देन अगेन आई आस्क्ड समथिंग एंड मैं गई तो मैंने कुछ पूछा, पता नहीं अब मैं भूल गई हूँ, 2-3 बारी मैंने पूछा. ही सेड बस कर, रहने दे. अब खुद ही पाठ दिया करने को, खुद ही बोला रहने दे. उसके बाद मुझे एक बार उन्होंने हुक्म किया कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करया करो. ठीक है हुजूर. फिर मेरे बिना पूछे कहते मुंह में करना है, जुबान भी नहीं हिलनी चाहिए. 2 बार करना है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, और बिना जुबान हिले हाथ ऊपर करके कहते ता मेरे नाल कनेक्शन होएगा. सो आई सेड ठीक है गुरुजी. मेरी सारी फैमिली बैठी थी, सो हमें वो शब्द मिला. सो जितनी बार हो सकता है, जितनी बार वो करवाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते. जितनी बार वो करवाते हैं हम कोशिश करते हैं. कोशिश, जस्ट ट्राइंग. वी आर इन क्लास, नर्सरी क्लास. अभी तो गुरुजी ने पता नहीं कितनी क्लासें और पढ़ानी है. एंड गुरुजी महाराज एक तो हम कहते हैं फिजिकली हमें ठीक करते थे, मेंटली भी उन्होंने हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर किया है. इतना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया है क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स. गुरुजी कहंदे सी एक कर्म भूमि है, ਇੱਥੇ कर्म ਕੱਟਣੇ ਹੈ, पर 90% मैं अपने ते लेना ते ਤੁਹਾਨੂੰ 10%. इमेजिन करो अगर हमें 100% वो कर्म काटने पड़ते तो हम क्या करते अगर गुरुजी हमारे पास ना होते. ही हैज गिवन अस सम फैंटास्टिक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. मेंटली, फिजिकली ठीक किया, मेंटली स्ट्रेंथ दी है बहुत ज्यादा किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की, हेड ऑन. एंड ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड आई मेरे पास, तो हमारे एक्चुअली वो वेट थे डॉग्स के, तो उनके फादर लॉ को बहुत सिवियर कैंसर हुआ था. वो दिल्ली एम्स में एडमिटेड थे. तो उन्होंने वो उनकी डॉटर हमारी फ्रेंड थी. सो उनको मैंने, जब उन्होंने बताया हमें, तो मैंने उनको गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया. तब गुरुजी अपने हाथों से स्वरूप बांटते थे, तो मैंने वो स्वरूप उसको दिया. और ऑफ कोर्स शी डिडंट बिलीव इन गुरुजी बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सिक फैमिली, बहुत मुश्किल, सब कोई मुश्किल होता है पहले पहले तो आई सेड विल यू बिलीव इफ आई टेल यू टू डू समथिंग. कैन एट दिस पॉइंट आंटी आई विल बिलीव इन एनीथिंग. सो उन्होंने अपने, मैंने बोला अपने फादर के सराहने के नीचे या वेयर एवर यू वांट टू कीप ये स्वरूप रख देना और गुरुजी बख्शिश करेंगे. सो वो चले गए दिल्ली. उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ अबाउट अ मंथ और सो. मैंने भी फोन नहीं किया बिकॉज आई वाज लिटिल स्कैर्ड भी कहीं के फादर को कुछ हो ना गया हो. फिर मैं सोचूं अगर हुआ हो तो मुझे बताते. सो इन द कंफ्यूजन मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई. एक दिन हम गए दिल्ली, तो एम्पायर स्टेट आफ्टर लंगर टॉल जेंटलमैन केम एंड मेरी तरफ ऐसे हाथ जोड़ के माथा सा टेकने लगे. ऐसे नहीं नहीं नहीं, गुरु जी तो उधर बैठे हैं. He says, नहीं जी, गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ भी बहुत ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है. I said जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचानिया नहीं, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया आपको. कहते जी मैं सो एंड सो का फादर हूँ. और उन्होंने अपना कॉलर एक साइड में किया
और गले में ऐसे था जैसे किसी ने आइसक्रीम स्कूप कर दी हो। सो आई सेड, अच्छा अच्छा, आपका ऑपरेशन हो गया, अब आप बोल भी सकते हैं। यू नो, ही कुडंट अर्लियर, ही कुडंट हियर, ही कुडंट टॉक। एंड ही सेज, जी नहीं, मेरा तो ऑपरेशन होया ही नहीं। आई सेड, देन व्हाट हैपेंड? ही सेज, पता नहीं जी, 3 days तो बाद मेरा था in the hospital itself. He says, suffered very, very badly for 2 or 3 days. And on the third night, this is what has happened. ये तो गुरुजी ने मिरेकल किया है। और एम्स के बहुत सारे डॉक्टर गुरुजी की शरण में आते थे। सो दे ऑफ कोर्स अंडरस्टूड कि गुरुजी ने ये मिरेकल किया है। अब मेरे को बताओ, ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अभी वो संगत भी नहीं थी, वो सिर्फ हमारे एक आगे फ्रेंड्स थे और उनके वो फादर थे। सो ये तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और वो कहते थे कि फैमिली का एक भी मेंबर आए तो मैं सारी फैमिली और सब उनके फ्रेंड्स कनेक्शंस को ब्लेस कर देता हूँ। दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट खैर, गुरुजी तो जो भी पहुंचता था वहां पे उनको हमेशा ब्लेस करते थे, और आज भी वही हो रहा है। एनीवेयर इन द सत्संग सब वैसे ही चल रहा है जैसे गुरुजी के टाइम ब्लेसिंग्स आती थी। गुरुजी इज ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम। गुरुजी ने सत्संगत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। गुरुजी कहते, पहले नंबर ते गुरु, दूजे नंबर ते संगत, और रब तीजे नंबर ते है। Now, can you imagine Guru? But that is our Guruji. गुरुजी ने एक दो चीजें बहुत इंसिस्ट करते थे कि सबसे पहले फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल संगत। फैमिली की इम्पोर्टेंस ऐसे कि बुजुर्गों का ध्यान करो, बुजुर्गों की सेवा करो। बुजुर्ग जो हैं घर में, वो हमेशा बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए अच्छा मांगते हैं हमेशा। सो उनकी सेवा सबसे ऊपर है। और हम सबको, संगत को, उन्होंने बोला भी, सेवा, सिमरन और समर्पण। सेवा किसी की भी हो, सत्संग में तो बहुत जरूरी है, पर इन योर लाइफ इफ यू कैन हेल्प समबडी इन एनी वे, वेदर इट्स फिजिकली, monetarily, or साइकोलॉजिकली, और हेल्प देम। कोई बात करना चाह रहा है आपसे, कोई दुखी है, उसको उसकी बात सुनो, ऐसा गुरुजी बोलते थे। एंड सेवा, सिमरन, सिमरन वही मन में जो सिमरन है, गुरुजी कहते वो ही मेरे से कनेक्शन है। ऊंचा बोल के नहीं कनेक्शन होगा। एंड समर्पण, the most difficult part of a human being's life actually. हम सब कह देते हैं हमने गुरुजी पे छोड़ दिया, हमने ये कर दिया। इट इज द मोस्ट, सॉरी टू से, सबसे मुश्किल यही काम है। जिस दिन एक्चुअली समर्पण आ जाए, फिर तो हम बिल्कुल ही गुरुजी के चरणों में पहुंच जाएंगे। समर्पण इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग, पर गुरुजी वो भी खुद ही करवाएंगे, खुद करवा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली, यू नो, आई डोंट नो अगर ये हम कर सकते हैं, पर विद गुरुजी's हेल्प वी कैन। एंड लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड,
बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। हमें इतना हम्बल होना है कि आप इमेजिन करो, गुरुजी गद्दी ऊपर बैठते थे और कोई भी आके उनके माथा टेकता था, कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर था या क्लर्क था या कोई मेरे जैसा आम बंदा था, कोई भी, उनको हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ के एक्नॉलेज करते थे हम ह्यूमन बींग्स को। I agree that we all have a soul and that is all connected to Guruji, but to be so humble कि सदा हाथ जोड़ के ही बात करनी, हाथ जोड़ के ही हमें एक्नॉलेज करना, इतना हम्बल होना। इमेजिन गॉड डूइंग दैट टू अस, एंड हम किसी से नाराज होते हैं तो हम मुंह दूसरी तरफ करके चल देते हैं। We have to learn a lot in our lives, but it will come gradually. It is coming gradually. We are still learning, and we are still trying to surrender to him. धीरे धीरे चल रहा है। कितना गुरुजी ने बख्शिशें की हमारी फैमिली पर। मेरे डैड का कैंसर भी ठीक किया, आपको बताया। मेरा एस्थमा आज तक 30 इयर्स हो गए, नहीं हुआ कभी भी। एंड मेरी सिस्टर की ग्रैंडडॉटर का कैंसर ठीक किया उन्होंने। मेरी फ्रेंड के फादर का कैंसर ठीक किया। एंड हम आजकल बोलते हैं कि गुरुजी कहते थे कि पंडित के पास नहीं जाना, वो तो जरूर, वो कहते थे कि इस दुनिया में सिर्फ 3 पंडित हैं जो बहुत ठीक बताते हैं, कहते बाकी तो it's not right. I mean, they can't calculate. It's not that they're not right, but calculation बहुत मुश्किल होती है। So हमें ये बात पहले पहले नहीं पता थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं रिग्रेशन करवा रही हूँ, आ जाओ। So my husband, myself, we were 7 of us, some friends इकट्ठे होके तो उसके घर में गए, तो रिग्रेशन हुआ। And I regressed to a very far away Stone Age kind of a place. जैसे कि मैं बहुत किसी स्टोन एज में कोई ट्राइब का चीफ हूँ, एंड आई एम अ मैन इन दैट जन्म। And Guruji, sorry, I'm a man in that Janam, and I'm kind of chieftain of that place. And वो ना धीरे धीरे जो रिग्रेस कराते हैं, आपको बोलते हैं go to a happy time of your life, go to a sad time of your life. So happy time was, I've felt कि I have a son, being my wife has given birth to a son, and then sad time was when my daughter gets married and I'm feeling very sad. And in regression, you actually feel those feelings, you get those feelings. And then, they take you to end of that life. That lady who was guiding us, she says, now you come to the end of that life. So I see myself lying on that haystack. उन दिनों में वो, I went that far back. So, and I am an old person with long mustache and maybe a Mongolian, I don't know. And then I'm thinking in my mind here that, oh, Guruji will come and take me. First I said, no, my sister-in-law's son had just passed. So I said, oh, he'll come and take me. Then I said, no, Guruji will come and take me. But as I am floating as a soul, I am out of that place and I'm floating and I'm floating. And what do I see? I see Shivji and Parvati ji sitting. अब पता नहीं वो कैलाश था क्या था, मैं नहीं कह सकती, पर वो ऐसे चट्टान पे बैठे हैं। And Parvati ji is wearing very pretty red sari and lovely jewelry.
and he is in his usual form, and वो आते हैं ऐसे और मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं पंजाबी में आपा इधर नु. So again I'm floating, he's holding my hand. I'm a spirit, but I feel he's holding my hand. So there comes a kind of a ledge. तो उसके वहां पे खड़े होके बोलते कहते बस मैं इथों तक. इतने में the girl who was regressing us claps and we came out of our regression. So it was a very weird, I should say, or amazing kind of a experience. Next time we went to Delhi and जैसे मैंने गुरुजी को माथा टेका तो he says क्यों कराते ना दर्शन. I till today in my life have not been able to understand कि मैं ऐसे लोगों के बीच में थी कि in those days गुरुजी बोलते थे कि बहुत बोलते क्या थे, we didn't tell anybody that we are Guruji's followers. Our very dear friends did not know. So उनमें से कोई भी नहीं था जो गुरुजी का जानता था. और हम चंडीगढ़ में हैं, वो रिग्रेशन हुई है, मेरे दिमाग में हुई है और मैं दिल्ली आई हूँ और गुरुजी कह रहे हैं कि क्यों कराते ना दर्शन. दर्शन क्या कराए, शिव जी के दर्शन कराए. So I till today I'm puzzled, but yes, he can do everything. He can do whatever he wants. And बहुत मेरे ऐसे हमारी फैमिली के साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हैं. हमारे बच्चों को इस अमेरिका कनाडा में सेटल करना सब उनकी दात है. He has done it. We couldn't even think about it in those days. And गुरुजी हमेशा इनको अमेरिकनों बुलाते थे. तो वो हुआ. मेरे हस्बैंड को रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला तो वो किसी ने किया तो वो नहीं हुआ और इन्हीं से करवाया. वो ये आपको बताएंगे. एंड मेरा एस्थमा ठीक किया, सारी फैमिली को ठीक किया, सारी फैमिली के दुख दर्द दूर किए. और एक बार मैं गुरुजी के पास गई तो हमारे बेटों की शादी भी नहीं हुई थी तब. तो मैंने बोला गुरुजी मैं थोड़े को आ जाना है हुण, मैं तंग आ गई. ऐसे ही होता है ना, कभी मूड होता है. गुरुजी कहते ना हले तो पोते खिडाने हैं. वुड यू बिलीव कि अभी कहते फिर देखांगे, अब पोते खिडाने तो मिनट के बच्चों की शादी होगी फिर बच्चे होंगे. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. I have looked after my grandchildren here, actually grandboys I should say, because गुरुजी ने कहा पोते खिडाने हैं. जब मेरी पोती हुई तो मैं आ ही नहीं सकी इधर. आई थी पर थोड़ी देर, कुछ दिनों की थी, तो आई हैड टू गो बैक टू इंडिया. सो ये गुरुजी ही जानते हैं कि क्या हमने करना है, क्या I mean everything only he can tell. एक बार उधर ना एक आते थे बुजुर्ग सरदार जी, तो वो आए, गुरुजी को मत्था टेका उन्होंने. तो कहते क्यों आज केले नहीं लाए. इमेजिन गुरुजी कुछ नहीं मांगते सत्संग में. वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग. सो वी वर ऑल सरप्राइज्ड. गुरुजी कह रहे हैं उनको केले नहीं लाए. सो इवन दैट पर्सन वाज पजल्ड. said गुरुजी मैनू नहीं पता, मैं समझ नहीं आई, मैं लियावा. कहने नहीं भुल गया तू, जब तू यंग सीगा. दिस पर्सन वाज क्वाइट ओल्ड दैट टाइम. कहंदे जदों फॉरेस्ट ऑफिसर सी उत्थे समाधि च मैं बैठदा सी ते तू रोज लिया के मैनू केले दिंदा सी. Now can you imagine? Guruji took another janam for us, and that
person was so baffled because he used to do that in the jungle somewhere. He used to go to a Rishi ji or some Sant ji who was meditating all the time, and he would take bananas. So Guruji तो हमारे पता नहीं कौन कौन से जन्म का, किस टोटल हमारी सोल का जो भी जर्नी, जब से हमारी सोल उस निरंकार से का हिस्सा है, पर जब से हम ने अपना ह्यूमन फॉर्म लिया या जो भी किया है उससे अलग हुए, तब से हमारी जर्नी गुरुजी हैज गॉट इट इन हिज माइंड. ही नोज हमारी क्या जर्नी, कहाँ तक, कब रही है और आगे कितनी चलनी है. सो सारी संगत को बहुत बहुत बधाई गुरुजी के बर्थडे की. एंड गुरुजी का बहुत शुक्राना कि हमारी लाइफ में आए. I am just going to say one thing कि what can we offer Guruji on his birthday? Just one or two things. एक तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिखना या उसको फोटोशॉप करना हमें बंद करना चाहिए. दूसरा, सत्संग की जो मर्यादा है हमें उसे टोटली फॉलो करना चाहिए. And no rituals in your life. All Guruji wants is us to be simple, truthful, good human beings. If we can even take 2 steps in that direction, फिर हम अपने गुरु को कुछ दे सकते हैं. नहीं तो हम तो क्या दे सकते हैं गुरु को. थैंक यू संगत जी. जय गुरु जी. फिर मिलेंगे. जय गुरु जी. Here's my husband. He will talk. जय गुरु जी. संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी दैट गुरुजी हैज गिवन अस कि हम अपनी जर्नी शेयर करें गुरुजी के साथ. जो हमारे साथ हुआ, जो गुरुजी ने हमारे साथ किया और हमने उससे क्या सीखा एंड हाउ इट चेंज्ड आवर लाइव्स, ये सब शेयर करना एक, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ प्रिविलेज दैट गुरुजी हैज गिवन अस. तो जैसे जोगा जी ने बताया कि 1994 में वो पहली बार गुरुजी से मिले. मैं उस वक्त साथ नहीं था. मैं उनसे मिला, मेरे ख्याल जोगा जी की तीसरी मीटिंग थी, क्योंकि वो घर आए थे, मेरे फादर इन लॉ के घर आए थे. वहाँ मैंने उनके दर्शन किए पहली बार. और जोगा जी ने मिलाया कि ये मेरे हस्बैंड है. तो जब मैंने माथा टेका तो कहते इनको जलंधर लेके आओ. तो इसलिए उसके बाद जलंधर जाना चाहिए वीरवार को. अब इन दोज डेज पता नहीं, हमारे लिए हुक्म ये था कि आप थर्सडे को आओ. एंड हम चंडीगढ़ से सुबह चले जाते थे एंड मॉर्निंग 10 या 11 बजे वहाँ वो गद्दी पे बैठते थे. उसके बाद छुट्टी उन्होंने देनी है, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते. ये तो अब भी ऐसे ही है. हम ऐसा संगत जब अटेंड करते हैं तो अब भी हम ऐसे ही करते हैं कि पूरा कंप्लीट सुन के, लंगर छक के, सब कुछ करके फिर जाना. तो उस टाइम भी ऐसे ही था. गुरुजी खुद अपने हाथ से लंगर सर्व करते थे, रोटी प्रसाद. दैट वाज, ही यूज्ड टू डू दैट. संगत थोड़ी थी और एक कमरे में ही
जलंधर मंदिर में, सबने देखा होगा जलंधर मंदिर, तो उसमें आ जाती थी और बड़े आराम से सबको सर्व करते थे वो। कि लंगर की इम्पोर्टेंस क्या है, चाय प्रसाद की इम्पोर्टेंस क्या है। चाय प्रसाद के साथ कोई स्नैक्स नहीं होते थे, जस्ट चाय प्रसाद। दिस कंटिन्यूड राइट अप टू दिल्ली छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट तक ये कंटिन्यू किया कि इट वाज ओनली चाय प्रसाद। क्योंकि अगर रात का लंगर है तो चाय के साथ कोई स्नैक्स नहीं थे। वो अलग बात है कि अगर आप बड़े मंदिर जाते हो तो इट इज नॉट लंगर टाइम, लेकिन वहां पे साथ में आपको स्नैक्स हो जाते हैं। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम के जो सिस्टम बन गया है। उस टाइम पे ये हमें समझ धीरे धीरे आई कि लंगर की इम्पोर्टेंस क्या है। ये ब्लेसिंग जो है वो चाय प्रसाद से आ रही है, लंगर से आ रही है, और उनकी सामने जो प्रेजेंस है उससे आती है। ये धीरे धीरे समझ आई। अब भी बहुत कुछ है जो हमने समझना है। 30 साल हो गए, लेकिन हमें पूरी समझ तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन जितनी भी समझ आई है उसके हिसाब से ऐसे था। जैसे अब हम कहते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि जी गुरु जी कहते थे मंगो ना मन्नो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्योंकि मैंने ये किया, मैंने मांगा। मेरे ख्याल तीसरी या चौथी मीटिंग में ही मैंने मांगा। मैंने अपने प्रोफेशन के लिए मांगा। मैं अपने प्रोफेशन के लिए मेरे मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था वहाँ पे चंडीगढ़ में। तो आई वांटेड सम न्यू मशीन्स। मुझे मुझे मशीन्स का था। आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप वेरी अपडेटेड विद द न्यू systems coming into my job. Uncle, you are not audible, please. The new machines coming in और new software coming in, letter of credit खोलनी पड़ती है बैंक में, फॉरेन एक्सचेंज का मामला होता है, सारा कुछ होता है, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। और then you have to have all your paperwork right and everything, things like that, सारा कुछ। तो मैंने गुरु जी को बोला मुझे 2 मशीनें चाहिए। गुरु जी ने मेरी बात सुनी। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया। उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब मैं अगर सोचता हूँ तो वो बात कुछ और थी। वो उन्होंने सीधा मुझे बोला कि आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप संगत के लिए कोई रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा कि आप एक सिंगर हैं सुखी बराड़, उनसे बात करो, तो वो जानती हैं कि क्या रिकॉर्ड करना है, तो आप कर लो। तो मैंने उनसे बात करी। वो कुछ बिजी थे। वो अभी 2 महीने कहते जी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसके बाद हम करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो अब गुरु जी को मैंने बता तो दिया, लेकिन वो मैं अपनी मशीनों की बात करता रहा कि भी वो ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, बट मशीनें चाहिए। मुझे पता नहीं था कि उसका कनेक्शन क्या है, उस वक्त नहीं पता था। तो उन्होंने जब 2 बार 3 बार ऐसे ही बोला कि क्या हुआ रिकॉर्डिंग का, फिर मैंने सोचा कि अगर वहाँ टाइम लग रहा है तो मैं कुछ रिकॉर्ड करके देता हूँ संगत के लिए। किसी को बोला कि ऐसा कुछ किसी महापुरुष की स्तुति में कुछ लिख दीजिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ बात हुई, सब सब कुछ हुआ। एक पूरी कैसेट बना के वहाँ पे उनके साथ पेश कर दी। और
उन्होंने चलाई एक बार, तो पता नहीं उसके बाद चलाई नहीं चलाई, बट दैट वाज नॉट व्हाट ही वांटेड। एक बात तो समझ आई कि जो उन्होंने हुक्म किया है वही करना है, अपनी मर्जी से कुछ और नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, जो हुक्म हुआ है वही करना है। ये बात समझ आ गई। उन्होंने फिर भी वो एक्सेप्ट कर ली कैसेट, क्योंकि फिर मेरा तो हर बार यही होता था, जब भी जाना जलंधर तो जी गुरुजी मशीना, यू नो। तो एक बार वो कैसेट देने के बाद उनकी जहाँ गद्दी थी उसके उनके राइट साइड पे मैं नीचे बैठा था, बिल्कुल पास। तो सडनली ही टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मतलब बड़ी सडनली और कर्टली बोले, हाँ दस की गल है, यू नो। तो मेरे मुंह से वही बात निकली कि गुरुजी वो मशीना। सो ही कट शॉर्ट जो मैं कह रहा था, और उन्होंने बोला कि मंगलवार को 5.25 किलो गुड़ गौशाला में दान करके मशीनें ले आओ। ये एग्जैक्ट वर्ड थे पंजाबी में। तो मैंने कहा जी, जी गुरु जी। मैंने जी गुरु जी तो बोल दिया, पर मेरे मन में क्या था? मेरे मन में ये था कि ये 5.25 किलो गुड़ गौशाला में देने से मशीनें कैसे आ जाएंगी, ये मैं सोच रहा था, पर मैंने कहा कुछ नहीं। ये थर्सडे की बात है। नेक्स्ट जब ट्यूसडे आया तो मैंने बकायदा वो काम किया जो उन्होंने हुक्म दिया था। तो ट्यूसडे को वो बात हो गई। एंड अब मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उस वक्त क्या किया। उन्होंने वो मशीनें आने का पूरा रास्ता फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू माय होम, घर पे चंडीगढ़ में घर तक का पूरा रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया कि मशीनें आएंगी, कैसे आएंगी, क्या होगा। ये बाद में पता चला, लेकिन कर उसी टाइम दिया था उन्होंने। मेरे को उस मंगलवार के बाद विद इन द वीक फोन आया, मेरे स्टूडियो की लैंडलाइन पे फोन आया, क्योंकि क्या था कि ये जो 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 ये मशीनें थी, इनके बारे में मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस तो चल रही थी कंपनी के साथ, एंड दे वर अवेयर ऑफ इट। तो मैंने वो कहा था उनको कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। वो कह रहे थे अच्छी ऑर्डर प्लेस करो वगैरह वगैरह। अब मुझे फोन आया और वो कहने लगा कि इज इट मिस्टर चीमा? आई सेड यस। तो कहते जी यू हैव शोन इंटरेस्ट इनटू मशीन्स? आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द स्टेटस? तो अब मुझे जब वो बात कर ही रहे थे तो मुझे ये एहसास हो गया कि ये अब बोलेंगे कि ऑर्डर प्लेस करो क्या करो, क्योंकि वो इतनी महंगी मशीनें थी। मेरे पास एक लमसम मनी उस वक्त नहीं थी मेरे पास कि मैं ये ऑर्डर प्लेस कर सकूं। सो मैं करने लग गया, ओ यू नो ये वो ऐसे होने लग गया, तो हेजिटेट करने लग गया। तो उन्होंने कहा पंजाबी में कि मैं ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी भरा, मैनू असली गल दसो की है, मतलब कि मैं आपका पंजाबी भाई हूँ, प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो फिर मैंने फिर थोड़ा सा आई वाज लिटिल अश्योर्ड ऑफ थिंग्स कि मैंने कहा जी बात ये है कि इस वक्त पूरे पैसे नहीं है मेरे पास, इट विल टेक मी सम टाइम टू ऑर्गेनाइज द मनी। तो उन्होंने कहा जी आपके पास स्टूडियो है? यस है। आप को मशीन चाहिए? जी चाहिए। ओके। वो कहते भी आई एम लुकिंग आफ्टर दैट रीजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका वगैरह।
मार्केटिंग, सो आई कीप कमिंग देयर, तो मैं आऊंगा अगले हफ्ते, तो आई मीट यू। ठीक है जी, ये बात हो गई और वो आ गए, और आके उन्होंने स्टूडियो देखा, सारा हुआ, तो फिर बाद में उन्होंने कहा चलो बैठते हैं, बात करते हैं। तो हमने बातें करी, तो वो मेरे साथ बातें कर रहे थे, पॉसिबली ट्राइंग टू फाइंड आउट के मैं कैसा बंदा हूँ, कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या है। सो उन्होंने अपना जो भी डिसीजन था वो बना लिया, एंड ही सेड कि मैं वापस जाके कुछ करता हूँ, देखते हैं क्या है। देन ही कॉल्ड अप आफ्टर सम डेज, रात को 9 साढ़े 9 की बात है, तो उस टाइम स्विट्जरलैंड में शायद 5 बजे होंगे, और उन्होंने मुझे बोला कि जी ये नोट कर लो, हमने 2 मशीन्स लोड करवा दी हैं एयर फ्रांस की फ्लाइट पे, नंबर सो एंड सो, एंड आप उनको रिसीव कर लो। नाउ दैट वाज अ शॉक, क्योंकि मैंने एक तो कोई एडवांस नहीं दिया था, दूसरी बात देयर वाज नो कमिटमेंट आल्सो कि मुझे मशीन्स, कंपनी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी इन टर्म्स ऑफ ईमेल या कोई कुछ भी चीज, या इन राइटिंग कुछ भी नहीं था कि मुझे मशीन्स चाहिए एंड कर दो। उन्होंने मशीन्स भेज दी। नाउ आई आई टुक द मशीन्स फ्रॉम द कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवा के घर आ गए, और एक नया पैसा भी नहीं दिया था अभी। नाउ नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी मशीन आ गई हैं, हैप्पी। सो ही सेड अच्छा, हो राउंड गया, more machines will come. Now that was something. तो मैंने बोला कि अच्छा जी गुरुजी, एंड इट सो हैपेंड कि मुझे उनका फोन आया, वो बोलते जी आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। उन्होंने मुझे टोटल नंबर ऑफ मशीन्स दैट आई गॉट अल्टीमेटली वाज 10। इट वाज अमेजिंग व्हाट हैपेंड, और वो भी सेम टर्म्स, पेएबल व्हेन एबल। इट वाज वेरी सिंपल। वो कहता जी मैं आता रहता हूँ 2-4 महीने के बाद, आई कीप कमिंग टू इंडिया एंड ऑल दैट। तो कभी 50,000 रुपए हो गए, कभी लाख रुपए हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे देते रहे हम। एंड इट वाज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years दैट आई कुड क्लियर द, बड़े आराम से, विदाउट going under any pressure or trying to organize money or borrowing money or anything like that। आराम से हो गया सारा काम। नाउ उसमें से एक सीख मुझे जो मिली है वो ये, मैंने सोचा कि मैंने मांगी 2 मशीन्स थी, इन्होंने 10 दिलवाई हैं। आई रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक, मुझे 2 मशीनें नहीं मांगनी चाहिए थी, और अगर वो बाई चांस 2 ही दिलवा देते कि चल ठीक है तू ले 2, मैं तो ज्यादा देनिया सी, आई वुड हैव गिवन यू 10, बट यू आस्क्ड फॉर 2, ओके टेक 2। देन आई रियलाइज कि आई शुड नॉट हैव आस्क्ड। और उसके बाद आज तक, ये अब 30 साल हो गए इस बात को, उसके बाद आज तक मैंने डायरेक्टली उनको स्पेसिफिकली कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मिलता तो मुझे अब भी है। ही इज डूइंग इट फॉर मी इवन राइट नाउ, वो कर रहे हैं। बट बट वो जो चीज है ना कि स्पेसिफिक मांगो, मुझे ये मशीन चाहिए या ये चीज, ये मॉडल नंबर और ये ऐसा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं अगर मेरी कोई प्रोफेशनल चीज है तो मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोफेशन में ये बाधा आ रही है, दिस इज आई एम फीलिंग डिफिकल्टी इन डूइंग माय वर्क, और ऐसा है, तो इसका कोई सोल्यूशन कर दीजिए गुरुजी। क्या करना है, ही नोज मच बेटर देन आई डू। मेरे प्रोफेशन के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं वो। सो नेवर हैव आई एवर आस्क्ड फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग। उसके बाद ये मेरे उन्होंने मुझे देने के बाद समझा दिया।
वो मशीन्स आई, उनकी वजह से मेरे स्टूडियो की जो सारी क्वालिटी एंड एवरीथिंग दैट रियली वेंट अप, एंड वी सस्टेन्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब उन्होंने मेरे से क्या करवाना था, सेवा क्या करवानी थी, वो उस बात पे आते हैं कि ही वांटेड टू हैव समथिंग रिकॉर्डेड फॉर द संगत। इसके बाद शुरू हुआ वो बात कि रिकॉर्डिंग करवानी है। एक बार, अब ये बात है, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट इट इज व्हेन गुरुजी वाज इन पंचकूला। जनरल आहूजा जी के घर पे जब वो थे, तो उस टाइम की बात है ये। वहाँ किसी संगत, किसी सिंगर ने एक प्रोग्राम पेश करना था सत्संग में। अब सत्संग में ये नहीं, आमतौर पे ये नहीं होता था कि जैसे आज होता है कि शब्द कीर्तन चलता है और सारा प्लेलिस्ट चलती है। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि लाइव प्रोग्राम होगा, तो मुझे बोला कि वो रिकॉर्ड कर देना आप। मैं जी ठीक है। उस दिन मैं अपना पोर्टेबल प्रोफेशनल इक्विपमेंट लेके साथ में चला गया, और वहां जाके जब मैंने देखा कि वो सेटअप जो वहां बना हुआ था, जहां उन्होंने प्रोग्राम करना था, उस पे एक उनका अपना बंदा था जिसने साउंड सिस्टम वगैरह लगा रखा था, और सारा पूरा तैयार था सब कुछ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे एक लीड या एक वायर कनेक्शन चाहिए, सो दैट आई कैन रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम। उन्होंने बोला नहीं जी, आपको जरूरत नहीं है करने की, हमारे पास वो सिस्टम है, हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आई कुडंट से एनीथिंग टू दैट। मैंने गुरुजी को बता दिया जाके, गुरुजी विराजमान थे गद्दी पे। मैंने बोला जी गुरुजी वो कह रहे हैं कि हम खुद रिकॉर्ड करेंगे, आप रहने दो। वो कहते ओके ठीक है। अब वो प्रोग्राम चला 1.5 घंटा 2 घंटा, वट एवर इट वॉज, एंड इट जनरली फोक सॉन्ग्स एंड ऑल। तो वो सारा होने के बाद जब लंगर शुरू हुआ, तो उस टाइम गुरुजी ने बोला कि भैया वो सुनाओ, जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको सुनाओ। अब वो कैसेट पे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कैसेट उन्होंने चलाई। कुछ देर तक आवाज नहीं आई कोई, फिर उन्होंने उसको कैसेट को फॉरवर्ड किया, रिवाइंड किया, ए साइड बी साइड चलाने की कोशिश करी, कोई आवाज नहीं आई। मेरे ब्रदर इन लॉ, जोगा जी के ब्रदर, उनकी गद्दी के साथ ही बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे गुरुजी ये क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं भाई रिकॉर्डिंग तो चिम्मे तो करानी सी, ये तो थोड़ी करानी सी। that recording was to be done by me, not by that guy. That means, अब इससे धीरे धीरे चीजें समझ आई कि ये वो टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी, एक मशीन है, उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। ही कैन कंट्रोल एनीथिंग। उस टाइम मुझे पता लगा कि वो इस सिस्टम्स को भी वो कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये जो बात हुई, इससे बहुत मतलब मुझे ये लगा कि मैंने कहा यार, बिकॉज धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि गुरुजी हैं क्या। गुरु जोगा जी का जब एस्थमा उन्होंने ठीक कर दिया, उसी दिन कर दिया पहली मुलाकात में, बिना पूछे बिना बताए। तो उसका हमें एहसास काफी देर बाद हुआ, जब वो सीजन आता है हार्वेस्टिंग का और सारा होता है, पोलन होता है, सब कुछ होता है, तो उस टाइम एस्थमा बहुत ज्यादा हो जाता है उनको। तो वो चीज हुई नहीं, जब हुई नहीं काफी देर तक, तब जाके रियलाइज हुआ कि ये तो हुआ ही नहीं है मुझे। तो इसमें भी ऐसे ही था कि ये रियलाइजेशन हुई कि वो तो दिस इज ग्रेट, वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और हम उनको वैसे समझ नहीं पाए थे कि ये क्या है, लेकिन ये समझ आ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि हमें पता था कि जो आम महापुरुषों के पास, हम संतों के पास जाते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, वो इस लेवल तक काम नहीं कर सकते वो। तो ये एक
वन ऑफ द थिंग्स दैट आई अंडरस्टूड, मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो मुझे समझ आई, उसके बाद रिकॉर्डिंग तो उन्होंने करवानी थी मेरे से। 1996 की महाशिवरात्रि वाले दिन जो प्रोग्राम होना था, दैट वाज अ फुल डे प्रोग्राम, पूरा सारा दिन चलना था, सुबह से लेकर रात तक। वो जब उसकी तैयारी चल रही थी, सेक्टर 33 में थे उस टाइम पे, चंडीगढ़। उन्होंने मुझे बुला के बोला कि कल जो प्रोग्राम होना है इसकी रिकॉर्डिंग आपने कर ली है। मैंने कहा जी ओके। मैं मत्था टेक के उठा तो मुझे रोक लिया उन्होंने, बोला कि जी आपने खुद करनी है। दैट वाज हुक्म कि आई हैव टू बी देयर ऑन ड्यूटी एंड टू बी डूइंग इट माई सेल्फ। बड़ी क्लियर बात थी। ओके डन। तो हुक्म तो मानना ही है। तो अगले दिन वो सारा कुछ हुआ। आई वाज देयर सारा दिन। मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज स्टैंडिंग अप बिकॉज वहाँ जगह कम थी और ऐसा था, तो सब हुआ। रात तक पूरी रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग किस चीज की हुई? सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करने के लिए गुरुजी ने पंडित जी को बुलाया हुआ था कि उन्होंने थोड़ा पूजा करी। पंडित जी ने शंख बजाया। उस शंख की रिकॉर्डिंग करने का हुक्म हुआ गुरुजी से। वो शंख रिकॉर्डेड है इस वक्त। दैट शंख इज अवेलेबल ऑनलाइन भी है, सब कुछ है वहां पे, इट इज ऑल देयर। एंड दैट वाज बाय गुरुजी's हुक्म वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद डॉली गुलेरिया सिंगर जो हैं उन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया। उन्होंने अपने फोक सॉन्ग्स गाए, उन्होंने अपने मदर के जो पुराने गीत थे वो गाए, और उसमें ओम नमः शिवाय शिव जी जब जो है उनका गाया हुआ वो उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ था। नाउ दैट वाज रिटन एंड संग बाय डॉली गुलेरिया जी, और लिखा उन्होंने था गुरुजी के हुक्म से। गुरुजी ने उनको बोला था कि ऐसा लिखो। तो वो कहते थे मुझे लिखना नहीं आता, तो गुरुजी ने कहा मैं लिखवाऊंगा। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने गाया। दोपहर का लंगर सर्व हुआ जब, तो एक बैंड, वो पुलिस बैंड था या कोई और बैंड था, आई डोंट नो, वो बैंड एक आया हुआ था वहां पे। वो बैंड ने प्ले किया आज साडे गुरु आना वाली ट्यून। जो आज साडे गुरु आना जो बजता है सुखी बराड़ जी का, उसकी ट्यून बजाई उन्होंने बैंड। जो वेलकम बैंड आजकल चलता है ना, दैट वाज द बैंड। एंड गुरुजी ने हुक्म किया कि ये बैंड रिकॉर्ड करो, और खुद वहां मौजूद थे जब वो हुआ। नाउ दैट वाज डन बाय हिज हुक्म। तो वो भी रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग कि मैंने कई बार कई सत्संग में कई बार सुना है, कई बार किसी सत्संग पे गए हैं तो वहां सुना है बैंड बजता है। बैंड को आप शॉर्ट करते हो तो दैट्स फाइन, बट बैंड के ऊपर सुपर इम्पोज करके किसी और आवाज को लगा दो, आई डोंट थिंक गुरुजी वांटेड दैट। ये गुरुजी का हुक्म बैंड रिकॉर्ड करने का था। अगर उसको हम मॉडिफाई करते हैं किसी तरीके से, उसके ऊपर गाते हैं, और ये किसी ने किया हुआ है ऑलरेडी, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी के हुक्म के खिलाफ जाता है। इट इज अगेंस्ट व्हाट ही वांटेड। आई वुड नॉट डू दैट। अगर गुरुजी ऐसा चाहते एक रीमिक्स टाइप बनाना है तो वो उस टाइम मुझे बोलते तो वो ये बन सकता था, उस वक्त में सब कुछ हो सकता था। अभी क्या है कि अभी हर बंदे के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो मर्जी करो, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी डन। मुझे ऐसा लगता है। बाकी संगत को मैं तो कुछ नहीं बोल सकता जी। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं संगत को कुछ बोलूं कि जी आप ऐसा ना करो, ऐसा करो। आई कांट डू दैट। आई जस्ट फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद वो रिकॉर्डिंग हुई। नाउ आफ्टर
रात का जो हाँ दोपहर के बाद सुखी बराड़ जी ने गाया, रिकॉर्डिंग खत्म हुई, उसके बाद लंगर सर्व हुआ। जब लंगर सर्व हुआ तो सब कुछ लोग चले गए, लंगर छक के अवसर करके चले गए, सब हुआ, थोड़ी सी संगत थी वहां पे, और गुरुजी एक सेपरेट प्लेटफॉर्म में वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि माँ अंकल थैंक यू, हाथ जोड़ के मेरी तरफ। Now that was, I mean, क्या सोचूं मैं, मतलब ऐसा लगा कि भगवान खुद एक तो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, हाथ जोड़े, और कल्याण मेरा ही किया, रिकॉर्डिंग करवा के कल्याण मेरा ही किया। दैट इज गुरु, ये है गुरु जी। और उसी टाइम पे जोगा जी को बोला, जोगा आंटी तेरे बच्चे पास। दैट वाज अ मोमेंट, यू नो, कि वो कभी भूल नहीं सकता। ये है गुरु जी। तो अब उसके बाद तो मतलब वो रिकॉर्डिंग जो थी, उन्होंने बोला कि इसकी कैसेट बनाओ संगत के लिए। वो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग थी कि वो 2 कैसेट्स में पूरी आई। तो एक डबल एल्बम जिसको बोलते हैं, वो डबल कैसेट बनी। फिर उन्होंने बोला कि संगत के लिए, कभी बोलते थे 100 ले आओ, 150 ले आओ, 200 ले आओ। हर बार जब हमने दिल्ली जाना तो वो कहते जी ले आओ। तो वो हम मैं बनवा के लेके जाता था। वो प्रसाद के तौर पे देते थे संगत को। जब जैसे आज्ञा लेने आए हैं तो उन्होंने आज्ञा ली और उन्होंने साथ में कैसेट दी कि ये ले लो। नाउ उस कैसेट में थे तो उनके गाए हुए फोक सॉन्ग्स या वैसे थे, बट उसके अंदर जो आशीर्वाद था, उनका आशीर्वाद जो था वो दैट वाज व्हाट इट इज, यू नो। जैसे ये यहाँ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मटेरियली जो वो देते थे, जैसे मुझे कहा कि गुड़ दान करके वो कर लो। अगर मैं आज सोचूं कि मैं अभी भी वो 105 किलो गुड़ कहीं गौशाला में देके मैं अपना कोई और काम करवा लूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या करते थे, क्या फिजिकली मतलब क्या करते थे, आपको अगर कुछ देते हैं तो वो ये नहीं कि उस चीज से वो हो रहा है, आपका काम हो रहा है या आप ठीक हो रहे हो, वो उनके आशीर्वाद से होता है। इट डजेंट मैटर कि वो क्या दे रहे हैं आपको या क्या मटेरियली क्या है। अगर वो जलेबी दे के संगत को उनका डायबिटीज ठीक कर सकते हैं जलेबियां दे के, और खूब सारी, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो क्या दे रहे हैं आपको। इट इज द आशीर्वाद। ये पीछे मेरे साथ हुआ, एक हमारे कोई जान पहचान के हैं जो रिसेंटली जिन्होंने संगत ज्वाइन करी है, गुरुजी की शरण में आए हैं। और वो उन्होंने बोला कि जी वो ऐसे कोई बीमार है, तो मैंने पूछा था कि वो जो गुरुजी की रुद्राक्षी माला थी जिससे वो जल में डाल के वो जल देते थे और मुझसे लोग ठीक हो जाते थे, तो वो कहाँ है, मिलेगी, मैं वो चाहती हूँ। तो ये बात उनको समझाई कि भैया वो रुद्राक्षी माला ने कुछ नहीं किया, वो गुरुजी ने किया है। अभी आप अगर वो ऐसा करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुरुजी का आशीर्वाद होगा तो वो सब कुछ हो जाएगा बिना किसी चीज के। सो डोंट गो इनटू दैट के ये मिल जाए मेरे को तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, फिजिकल फॉर्म जो जो जिसको हम कर सकते हैं रिलेट, दैट इज हिज स्वरूप। That is the most pure thing that you can ever have, and we should not tamper with it. We should not Photoshop it. We should not write over it, and we should not write words कि ये गुरुजी की तरफ से है। ये
कि पुत्र तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। Wrong. These are not his words. एक तो मैं बताऊं, he never ever said कि इतने दिन में ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तेरा फलानी तरीक को ऐसा हो जाएगा। He never said that. कभी भी नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ ना। मैंने एक बार पूछा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये काम आप करोगे, ये you will be doing this। तो मैंने उनको बोला जी ये कब होगा? उन्होंने कहा है कब मैं नहीं बताऊंगा आपको, जब आपका टाइम आएगा तो आप करोगे, ये होगा। So he never said that। ये नई संगत को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। These are not his words at all। पुत्र तो ऐसा ना कर ला, पुत्र, he never used that word, never। और दूसरी एक चीज जो उन्होंने समझाई थी 1-to-1 मुझे, कि कोई वार नहीं होता, सोमवार, मंगलवार, वीरवार कुछ नहीं होता। बिकॉज आई आस्क्ड हिम कि कुछ शुरू करना था, तो मैंने कहा गुरुजी वो किस दिन शुरू करूं मैं, कौन से वार को? उन्होंने बोला वार होता ही नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज वार, दे आर ऑल द सेम। जब आपका दिल करे करो, नथिंग। सो टाइम, सवेरे, अमृत वेला, रात, शाम, नथिंग। अरे यार आप पृथ्वी से ऊपर उठ जाओ तो क्या टाइम है? देयर इज नो टाइम, देयर इज नो वार, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड वो तो वहां की बात कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ तो हम वी आर इनटू सो मेनी अदर थिंग्स, यू नो। और रिचुअल्स के लिए तो मैं क्या ही कहूँ। एक्चुअली यू नो द वर्ल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम रिचुअल्स में ही फंसी हुई है तब से। गुरु जी ने बोला कि रिचुअल नहीं करने, आपने कुछ नहीं करना, इसे आपने कुछ नहीं करना, मैं कर रहा हूँ आपको। when he said I'm a practical guru, he meant that कि मैं करके बताता हूँ। I don't preach, I do it। हमें कुछ नहीं करना, मुझे कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। Any ritual could be anything, but we are actually used to rituals। Whether मैं सिख हूँ, there are certain rituals गुरुद्वारे वाले, there are certain rituals मंदिर वाले, there are certain rituals even in the church। तो क्योंकि ये इनकी बात मैंने तीनों की है, बिकॉज आई हैव बीन टू ऑल थ्री। आई हैव बीन टू द चर्च आल्सो, आई हैव बीन टू मंदिर आल्सो, गुरुद्वारा आल्सो। तो रिचुअल्स हैं, देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर, देयर इज सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे प्रोसीजर एक ही है कि आप आओ, श्रद्धा से आओ, कम टू द सत्संग इन टाइम। वो कहते थे गुरु के बैठने से पहले संगत हाजिर होनी चाहिए, गुरु के आने से पहले, विराजमान होने से पहले संगत आनी चाहिए। और लंगर तक डू नॉट स्पीक, डू नॉट यूज योर फोन, डू नॉट। आप कोशिश करो, या अगर तो आंखें बंद कर सकते हो तो वेरी गुड। अब जस्ट लिसन टू द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई नुक्ताचीनी नहीं। किसी ने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, द प्लेलिस्ट इज देयर, इट इज जस्ट लाइक दैट। गुड़ वाली बात कि गुड़ है नहीं है डजंट मैटर, वो प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है डजंट मैटर। उनकी ब्लेसिंग आ रही है आपको, when you are listening to the playlist, ब्लेसिंग आ रही है, नहीं समझ आ रही है डजंट मैटर, ब्लेसिंग आ रही है आपको, सो दैट्स फाइन। ब्लेसिंग आ रही है सारी प्लेलिस्ट में, ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। अगर आंखें आपको बंद करनी प्रॉब्लम है तो ध्यान एक तरफ लगा लो ताकि आपको वही सुनता रहे। अगर आप इधर उधर देखने लग गए तो वो निकल जाएगा। एंड द ब्लेसिंग्स विल ओनली कम टू यू इफ यू आर पेइंग अटेंशन। अगर आप वहां ध्यान उस तरफ है, अदरवाइज नहीं है। मतलब ये है कि अगर फोन देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो, किसी का फैशन देख रहे हो, किसी का कुछ और देख रहे हो, तब भी नहीं। सो ये, एंड देन
किसी के साथ बात नहीं करनी. You have not come to a club, you have not come to a kitty party, you have not come to somebody's house to meet. कि आप जब मान लो प्लेलिस्ट चल रही है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड यू कम इन, और आके आप उसको हेलो बोल रहे हो, उसको ये कर रहे हो, उसको माथा टेकने से पहले, डोंट डू दैट. यू हैव नॉट कम टू दिस थिंग. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ, मतलब मैंने देखा है कई सेवादार ऐसे हैं, पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब सत्संग में होते हैं, दे डोंट इवन विश यू, आपसे कोई स्माइल करके बात नहीं करते. वो बिल्कुल वो अपनी सेवा करते हैं, एंड इट इज वेरी गुड. ये टोटल कंसंट्रेशन चाहिए. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एक्चुअली. ये मुझे समझ आई है इतने सालों में, 30 सालों में ये समझ आई है, एंड आई एम शेयरिंग दैट. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो मैंने बोला है ये ऐसा ही होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट. आफ्टर ऑल जो संगत है उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी फ्री विल है, जो वो करना चाहे. बट दिस इज व्हाट गुरुजी वांटेड. यही मैं कहना चाहूंगा. और इसके अलावा तो श्रद्धा और बहुत देर, मुझे भी 30 साल लग गए हैं ट्राइंग टू सरेंडर. अभी भी शायद पूरी तरह सरेंडर नहीं हुआ है. व्हाट हैज हैपेंड, आप ये जरा वैसे ही सोच लीजिए. अगर आपको कोई एकदम कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है, कहीं पे कुछ होता है, बहुत ज्यादा वो होता है, व्हाट डू यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रीच फॉर अ मेडिकल कैबिनेट जहाँ पे आपने दवाइयां रखी हैं? डू यू कॉल द डॉक्टर? मुझे अब तक समझ आ गई है, मैं सीधा ही ध्यान लगाता हूँ गुरु जी का. पहले, सबसे पहले गुरु जी का ध्यान लगाओ, बिकॉज that medicine is going to be effective only if Guruji wants it. The doctor is going to be able to cure you only if Guruji wants it. तो जब गुरुजी ठीक करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका ऑपरेशन भी ठीक हो जाता है, आपकी दवाई भी लग जाती है, आपको सब कुछ हो जाता है. पर गुरुजी की मर्जी अगर नहीं है, या वो आपकी नियति में नहीं है, तो वो दवाई काम नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी कर लो. सो दैट इज इट. सो ये है समर्पण. तो धीरे 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 आ रही है समझ. आई एम ऑन द वे. पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं, अभी रास्ते में हूँ, बट इतनी जितनी समझ आई है मैंने उतना ही शेयर किया है आपके साथ. थैंक यू संगत जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी महाराज. जय चीमा अंकल जी, जोगा चीमा आंटी, आप दोनों ने संगत बहुत सुंदर भाव से की है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप दोनों ने दिए हैं गुरु परिवार को. गुरु परिवार की तरफ से, महाराज की तरफ से आपको धन्यवाद. गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे. अब संगत जी, थैंक यू अंकल.